Parents are the bridge through which a child cross all his rivers of difficulties with ease। अर्थात माता पिता वो पुल होते हैं जिसके माध्यम से बच्चा अपनी सभी कठिनाइयों की नदियों को आसानी से पार करता है। और वैसे भी एक बच्चा अपने पेरेंट्स से काफी जुड़ा हुआ होता है और एक बच्चे के लिए उसके मॉम डैड काफी मायने रखते हैं जिन्हें कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। लेकिन 12 साल की जैस्मीन रिचर्डसन ने अपने ही पेरेंट्स को मौत के घाट उतार दिया और इवन उसने अपने छोटे भाई को भी नहीं छोड़ा। ये सब उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किया और इस मर्डर की वजह जानकर आप दंग रह जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुड नरेटर यूट्यूब चैनल। टुडेज वीडियो इज रिवॉल्विंग अराउंड रिचर्डसन फैमिली किलिंग। जैस्मीन का जन्म 1994 में हुआ था। वो काफी नोटी बच्ची थी। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम जेकब रिचर्डसन था। जेकब जैस्मीन से 4 साल छोटा था। उसके डैड का नाम था मार्क रिचर्डसन और उसकी मॉम का नाम था डेबरा रिचर्डसन। वो परिवार मेडिसिन हैट नाम के शहर में रहता था जो कि अल्बर्टा कनाडा में है। एक आम फैमिली की तरह उनकी फैमिली भी काफी खुशी से रहती थी। जैस्मीन के मॉम डैड ने कभी भी उसे नई चीजें ट्राई करने से मना नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बच्चा बेस्ट बने। इससे ये पता चलता है कि जैस्मीन अपने पेरेंट्स के काफी क्लोज थी। 2006 में जैस्मीन अब 12 साल की हो चुकी थी और उसी साल के जनवरी के महीने में उसकी मुलाकात 23 साल के जेरेमी से हुई। वो दोनों एक पंक रॉक फेस्टिवल में मिले थे जो कि एक म्यूजिक फेस्टिवल होता है। जेरेमी ने जैस्मीन से कहा कि वो 300 साल पुराना वेयरवुल्फ है और जेरेमी अपने गले में एक छोटी सी शीशी पहनता था जिसके अंदर खून था। अब ये तो पता नहीं कि उसके अंदर किसका खून था, ह्यूमन, एनिमल और समथिंग एल्स। और जब जैस्मीन ने इसके बारे में जेरेमी से पूछा तो उसने बताया कि उसे खून का टेस्ट काफी पसंद है और अगर वो इस सब के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहती है तो वो vampirefreaks.com नाम की वेबसाइट को ज्वाइन कर सकती है। जेरेमी जैस्मीन को काफी पसंद आया था। उसका गोथिक लाइफस्टाइल देखकर जैस्मीन उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी और अब जैस्मीन ने अपनी एज से ज्यादा दिखने के लिए अपने चेहरे पर भारी मेकअप लगाना शुरू कर दिया और अब वो मोस्ट ऑफ द टाइम जेरेमी के साथ ही रहती। एक महीने के अंदर ही उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और अब वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। जैस्मीन अब खुद को खोने लगी थी और जेरेमी के रंग में रंगने लगी थी, लेकिन उसके परिवार ने उसके इस बदलाव पर ध्यान ही नहीं दिया। जैस्मीन के डैड मार्क की एज 42 थी और उसकी मोम डेबरा की एज 48। खैर, उन्हें कुछ समय बाद जैस्मीन और जेरेमी के बारे में पता चल गया। उन्होंने जैस्मीन के ऊपर काफी गुस्सा किया। उन्हें लगता था कि जेरेमी उनकी छोटी सी बेटी का फायदा उठा रहा है जो कि उससे 11 साल छोटी है और उन्होंने जैस्मीन से कहा कि वो आज के बाद जेरेमी से कभी भी नहीं मिलेगी। लेकिन जैस्मीन तो उसके प्यार में पागल थी और वो vampirefreaks.com की चैट फॉर्म में छुपकर जेरेमी के साथ चैट करती थी। मर्डर से एक महीने पहले जैस्मीन ने जेरेमी को रनवे डेविल कहा जिसका मतलब है भगौड़ा शैतान। उसने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि जेरेमी ने उसे उसके पेरेंट्स के घर अकेला छोड़ दिया था। जैस्मीन ने जेरेमी से चैट करते दौरान, मैं उनसे नफरत करती हूँ और मेरे पास एक प्लान है जो उन्हें मारने पर शुरू होगा और तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहने पर खत्म। जेरेमी के मन में मार्क और डेबरा के लिए काफी गुस्सा भरा हुआ था क्योंकि उन्होंने जैस्मीन को उससे दूर कर दिया था। उसका अकाउंट सोल ईटर के नाम से बना हुआ था, यानी कि आत्मा को खाने वाला। तो वो इसी अकाउंट से जैस्मीन को रिप्लाई करता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारा प्लान काफी पसंद आया लेकिन हम इसे थोड़ा रोमांचक तरीके से करेंगे। अगले कुछ दिनों में जैस्मीन और जेरेमी ने उसके मॉम डैड को मारने का पूरा प्लान बना लिया था। जैस्मीन ने ये बात अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करी लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया क्योंकि सबको लगता था कि कोई ऐसा कैसे ही कर सकता है और सबको ये भी लगता था कि ये जैस्मीन का मजाक होगा, लेकिन वो उसका मजाक नहीं था। खैर, मर्डर के एक दिन पहले जैस्मीन और जेरेमी ने उनके दोस्तों के साथ एक फिल्म देखी जिसका नाम था नेचुरल बॉर्न किलर्स। इस मूवी की कहानी एक यंग कपल के इर्द गिर्द घूमती है जिन्होंने काफी मर्डर्स किए थे और जेरेमी का कहना था कि ये मूवी अब तक की बेस्ट लव स्टोरी मूवी है। 22 अप्रैल 2006 की आधी रात को जैस्मीन ने जेरेमी को घर की खिड़की के द्वारा घर के अंदर बुला लिया। जेरेमी ने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे और उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था और वो अपने साथ बुचर नाइफ
नाइफ भी लेकर आया था। खैर मार्क और डेबरा अपने कमरे में आराम से सो रहे थे, तभी डेबरा को एक तेज आवाज आई जिसके कारण वो अचानक जाग गई और वो जैसे ही इस आवाज की जांच करने के लिए अपने रूम से बाहर आई तो उसे ये आवाज बेसमेंट तक खींच लाई। जेरेमी बेसमेंट के दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था और जैसे ही डेबरा ने बेसमेंट के अंदर कदम रखा तो जेरेमी अचानक से उसके सामने आ गया। डेबरा जेरेमी को देखकर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन तुरंत ही जेरेमी ने अपना हाथ उसके मुंह पर रखकर उसे चुप करवा दिया। डेबरा उसकी पकड़ ढीली करवाने के लिए जेरेमी को जोर से लात मारती है और उसकी लात की वजह से जेरेमी नीचे गिर गया था और तभी डेबरा जोर से चिल्लाती है, मार्क जल्दी आकर मेरी मदद करो। लेकिन जेरेमी ने तुरंत ही उसके पेट में चाकू घुसा दिया और उसकी चीखें कम कर दी। जेरेमी ने उसके बाद उस पर तकरीबन 12 से ज्यादा बार चाकू से वार किया और फिर डेबरा जमीन पर गिर गई और अब डेबरा की बॉडी में से खून पानी की तरह बह रहा था और डेबरा की आवाज सुनकर मार्क भी जाग गया था। उसने एक स्क्रू ड्राइवर उठाया और भागकर बेसमेंट में आ गया। वो जैसे ही नीचे पहुंचा तो उसने अपनी वाइफ को मरा हुआ पाया तो उसने गुस्से में आकर जेरेमी के ऊपर स्क्रू ड्राइवर से हमला कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से मार्क का उस हत्यारे के साथ कोई मुकाबला नहीं था। जेरेमी ने मार्क के सीधा दिल पर निशाना लगाया और वार कर दिया और जैसे ही मार्क नीचे गिरा तो उसने अपनी चेस्ट से निकलते हुए खून को रोकने के लिए अपनी चेस्ट पर हाथ रख लिया और उसके बाद जेरेमी ने उस पर फिर से वार कर दिया। जेरेमी ने 24 से ज्यादा बार उसकी छाती पर चाकू चलाया और अब मार्क भी पूरी तरह तड़प रहा था। उसने जेरेमी से पूछा कि उसका ऐसा करने का क्या कारण था तो जेरेमी ने जवाब दिया कि तुम्हारी बेटी की वजह से उसे इस तरह से करना पसंद था। मार्क और डेबरा की आंखों में आंसू थे और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फिर जेरेमी ने हंसते हंसते अपने हाथों को देखा, उसके हाथ खून से भरे हुए थे और उसने जैस्मीन को बुलाया और उसने जो मैस क्रिएट की थी उसे देखने को कहा। जैस्मीन ने अपने पेरेंट्स को मरा हुआ देखने के बाद जेरेमी को अपने गले लगाया और उसके कान में धीरे से बोला कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारा तीसरा शिकार बाकी है जो कि मेरा छोटा भाई है। खैर अपने मोम डैड की चीखें सुनने के बाद जेकब भी घबरा कर उठ गया था। जैस्मीन अपने छोटे भाई को शांत करने के लिए उसके कमरे में गई और तब जेरेमी जेकब के रूम के दरवाजे पर खड़ा था। घबराए हुए जेकब ने अपनी बहन को बहुत जोर से पकड़ लिया इस उम्मीद में कि वो उसे बचाएगी और जैस्मीन ने अपने भाई से कहा कि वो दरवाजे के पास खड़े हुए जेरेमी के पास जाए। 8 साल के घबराए हुए जेकब ने अपनी बहन से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं मरने के लिए अभी बहुत छोटा हूँ। फिर जैस्मीन ने अपना चाकू निकाला और सीधा जेकब की चेस्ट में घुसा दिया, जिसके बाद जेरेमी ने उसका गला काट दिया। जैस्मीन और जेरेमी के अंदर मेरे हिसाब से इंसानियत बची ही नहीं थी। जैस्मीन ने अपने छोटे भाई को इसीलिए मारा था क्योंकि उसे लगता था कि बिना माँ बाप की इस दुनिया में जेकब का रहना काफी मुश्किल होगा। पूरे परिवार को मारने के बाद जैस्मीन और जेरेमी ने एक रेस्टोरेंट में जाकर सेलिब्रेट किया। 23 अप्रैल को यानी अगले दिन जेकब का 6 साल का एक फ्रेंड उसके घर उसके साथ खेलने आता है। उसने कई बार घर की डोरबेल बजाई लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया तो उसने विंडो से झांक कर देखने की कोशिश की तो उसे दीवार पर काफी सारा खून दिखा। अंदर का मंजर देख वो काफी डर गया था और अपने पेरेंट्स के पास गया। उसके पेरेंट्स ने आकर देखा, उन्होंने तुरंत ही 911 पर कॉल कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस वाले वहां पहुंच गए और रिचर्डसन फैमिली की डेड बॉडीज को देखकर पुलिस वाले भी घबरा गए थे। उस परिवार को इतनी बुरी तरह मारा गया था कि पुलिस वालों को भी देखकर पता चल गया था कि ये किसी सनकी का काम है। फिर और सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस वालों ने घर की तलाशी ली और उन्हें वहां पर रिचर्डसन फैमिली की एक फोटो मिली। तभी उन्हें एहसास हुआ कि इस घर की डॉटर यानी जैस्मीन गायब है और अब पुलिस वालों को ये शक था कि कहीं किलर उनकी बेटी को किडनैप करके ना ले गया हो। उन्होंने आसपास के इलाके में अलर्ट जारी कर दिया। इस क्राइम को सुनने के बाद आसपास के लोगों में भी काफी डर था। इसी बीच पुलिस वाले और क्लूज इकट्ठा करने के लिए जैस्मीन के स्कूल चले गए, जहां उन्होंने जैस्मीन के लॉकर की भी तलाशी ली और उन्हें वहां पर एक ड्राइंग मिली जिसमें एक लड़की अपने परिवार को घर के अंदर जला रही थी और अपने लवर के साथ ट्रक में भाग रही थी। इस अनएक्सपेक्टेड खोज करने के बाद पुलिस वाले काफी सस्पिशियस हो गए थे। उन्होंने जैस्मीन के कंप्यूटर की ब्राउजिंग हिस्ट्री भी चेक करी और फिर उन्होंने जैस्मीन और
जेरेमी के मैसेज भी पढ़े और अब इस मामले ने बहुत ही अजीब सा मोड़ ले लिया था। पुलिस की नजर में जैस्मीन अब कोई मिसिंग बच्ची नहीं थी, बल्कि वो एक किलर थी। पुलिस ने जैस्मीन और जेरेमी को मेडिकल हेड से लगभग 130 किलोमीटर दूर सस्कैचुआन नाम के शहर में अरेस्ट कर लिया और उन पर मार्क, डेबरा, जेकब इन तीनों की हत्या करने का आरोप लगाया गया। जैस्मीन ने अपना क्राइम मानने से इनकार कर दिया था। उन दोनों को कैलगरी जेल में रखा गया, जहां उन्होंने अपने एक साथ वाले कैदी को बताया कि हेलो, क्या तुमने उस ट्रिपल मर्डर केस के बारे में सुना है? वो मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने ही किया है और ऐसा करने के बाद हम लेजेंड्स बन गए हैं। उनकी बात सुनने वाला आदमी कोई कैदी नहीं था, बल्कि एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था। इस केस की शुरुआत जुलाई 2007 में हुई। भले ही उन दोनों ने अपने गुनाह को कबूल नहीं किया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और 8 नवंबर को जैस्मीन को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जो कि कोर्ट के हिसाब से 14 साल से कम की उम्र के नाबालिगों के लिए काफी थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में जैस्मीन कनाडा के इतिहास में पहली ऐसी व्यक्ति बनी जिस पर मल्टीपल मर्डर चार्जेस लगाए गए। और दूसरी तरफ जेरेमी का ट्रायल 2008 में शुरू हुआ था और उसे भी दोषी ठहराया गया। 15 दिसंबर 2008 को उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसमें कि उसे 25 साल के बाद बेल मिल सकती थी। जेल में भी जेरेमी और जैस्मीन एक दूसरे को लेटर्स भेजते रहते थे और एक दूसरे से शादी करने का वादा करते थे। जैस्मीन को 2011 में माउंट रॉयल यूनिवर्सिटी, जो कि कैलगरी में है, वहां पर पूरी निगरानी में एडमिशन दिलवाया गया और 2016 में वो अपने सारे चार्जेस से फ्री हो गई थी। और बात रही जेरेमी की, वो आज भी अपनी सजा जेल में काट रहा है। इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। सायोनारा।